आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि से लिखिए। रोस्टर विधि से हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहला बारी बारी हम एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के, अलग अलग सभी का रोस्टर रूप लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले पहले बारी बारी पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट है कि यदि ए एक ऐसा समुच्चय है जो x:x एक पूर्णांक संख्या है और जो x है वो किसके बीच बीच का है? हमारे पास 7 और -3 के बीच का है। तो इसके बीच की जितनी भी पूर्णांक संख्या है उनका समुच्चय बनाना है हमें। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? इसको मजले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं रोस्टर रूप को। ठीक है, तो -3 से कहने इस x के का मान क्या है कि -3 से तो बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो -3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? -2 हो गई, -1 हो गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए पूर्णांक संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक होती है। मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की होती है। ठीक है दोस्तों, पॉइंटों वाली संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब ये हो जाएगा -2 -1, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये संख्याएं नहीं लेंगे क्योंकि ये बराबर के, अगर यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह होता तब ये दोनों संख्याएं शामिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि x एक ऐसी संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x एक ऐसी संख्या है जो 6 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से लेके होती है? 1 से लेके अनंत तक होती है। इसमें ना ऋणात्मक वैल्यू आती है, ना ही धनात्मक वैल्यू आती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी जगह हम लिख देते हैं। तो हमारा बी कौन सा बन जाएगा? इसके बाद में एक से कम, ना नेगेटिव मतलब ऋणात्मक वैल्यू नहीं हो सकती तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, 0 से भी स्टार्ट नहीं होती तो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। अब है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसके अंकों का योग 8 हो। अब हमें ऐसी दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याओं का समूह बनाना है जिनके अंकों का योग 5 हो 8 हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कौन सी हो सकती है? 1 17, यानी 7 और 1 8, 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकती है? 26, है ना? तो 6 और 2 8। अब हमारे 26 वाली, अब 30 वाली लाइन में देखिए कौन सी हो सकती है? एक तो 31 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, 33 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, 35। इन दोनों अंकों का योग कितना हो गया? 35। ऐसे ही 40 वाली में देखिए। ठीक है दोस्तों, 40 वाली में कितना हो गया? 44। अब ऐसे ही अगली वाली में देखिए कौन सी, 50 वाली लाइन में 53 हो गया, उसमें 60 वाली लाइन में 62 हो जाएगा, फिर सात वाली लाइन में 71 हो गया, फिर 80 वाली लाइन में 80 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 90 करेंगे तो 90 में से 1 जोड़ेंगे तो आगे ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाती है। तो ये हमारी 8, जो 2 अंकों की संख्या प्राकृत संख्या है जिनका योग 8 के बराबर है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा है कि डी है एक अभाज्य है जो 60 की भाजक है। डी है जो डी क्या कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक संख्या कौन कौन सी हो सकती है जो कि अभाज्य है? अभाज्य कौन कौन सी हो सकती है? तो हमारे मान लेते हैं डी वार्ट मान लेते हैं। कौन कौन सी हो सकती है? एक तो 2 हो सकती है, 2 का पूर्ण पूर्ण भाग चला जाएगा, और अभाज्य संख्या है 2, और 3 का, हाँ ठीक है 3 चला जाएगा, इस और 5। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इसका पूर्ण अभाज्य, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 की भाजक हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारे पास टिक्नोमेट्री लिखा हुआ है ना? टिक्नोमेट्री यानी हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। ठीक है, तो अब इसको हमारे पास 5वां पार्ट है वो ई, उसको उसका समुच्चय बनाना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसके सारे अवयवों को अलग अलग लिख लीजिए, बस शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? अपन टी आर आई लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, फिर ओ की वापस पुनरावृत्ति, तो हमें इसे वापस नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ जाइए तो हमारे क्या हो जाएगा? एम आ जाएगा, एम हो गया, हाँ ई हो गया, और अब हमारे पास आर है ना, टी टी वापस आ गया तो टी को हम नहीं लिखेंगे, तो अब आर लिख दीजिए।
आर आर भी वापस आ गया, टी और आर वापस आ गए, तो इनको नहीं लिखेंगे, तो बाई वाई लिख दीजिए, ये हमारा समुच्चय बन जाएगा। इसी प्रकार अब आगे वाले शब्द में क्या करना है, एफ है, एफ को समुच्चय बनाना है, हमारे रोस्टर रूप में लिखना है। तो हमारे पास इसमें टी और टी 2 बार आ रहा है और ई और ई 2 बार आ रहा है, तो इनको एक एक बार ही लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे, बी कॉमा अलग अलग लिख लीजिए, ई एक बार लिख लिया, ठीक है, और एक टी एक बार लिख लिया। अब वापस टी आ गया तो इसको छोड़ देंगे, अब वापस आर लिख लेंगे, बस इतना हमारा ये हमारे समुच्चय रोस्टर रूप में बन गए। ठीक है, ये ऐसे करके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।